Let's go. Wait. अरे भाई, ये दांत की जलन है, इसे बुझाना हो तो लगाओ न्यू रिंगार्ड, भारत की भरोसेमंद दांत की दवा। न्यू रिंगार्ड, तेज जलन से जल्द राहत और 7 दिनों में दांत से छुटकारा। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देख के तेरे करतब यारा, मैं तो बन गई तेरी फैन। तो वो सवाल जिनके जवाब हमें नहीं मिले, वो सवाल जो गले में च्युइंगम की तरह अटक गए हैं, वो सवाल जो रातों में हमें नींद से जगा देते हैं, उनके आज हम जवाब ढूंढेंगे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और अनआंसर्ड क्वेश्चंस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे कि क्या एमसीयू में हेला नेक्रोसॉर्ड का यूज करती है या फिर बैटमैन के नाइटमेयर सीक्वेंस का मतलब क्या था और ऐसा क्या हुआ होगा जो सुपरमैन इविल बन गया, और इसके साथ ही साथ स्पाइडरमैन 2 में आखिरकार पीटर की पावर चली क्यों जाती है। तो बिना और भी बुरे सपने देखे चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल यह है कि स्पाइडरमैन 2 में आखिरकार पीटर की पावर्स को हो क्या जाता है, क्यों वो अचानक ही जाने लगती हैं और वो पावरलेस हो जाता है, और फिर अचानक ही वो वापस कैसे आ जाती हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर जिंदगी के लगे पड़े हैं तो फिर आप स्पाइडरमैन हो या डेडपूल, परेशान तो रहोगे। नहीं, डेडपूल को इतना फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ब्रेकअप या एग्जाम में फेल होने पर हमें ऐसा लगता है कि जीवन खत्म है अब और कुछ नहीं करना मुझे, तो वैसे ही कुछ स्पाइडरमैन 2 में पीटर के साथ भी हुआ। उसकी लाइफ में एज यूजुअल कुछ भी सही नहीं जा रहा था। मैरी जेन जेमसन के लौंडे से पट गई, दोस्त के पापा इविल सुपर विलन थे, तो अब दोस्त भी साइको बन रहा है, आंट में कर्जे में डूब रही हैं क्योंकि अंकल जो बिल भरते थे वो इन भाई साहब की गलती से मारे गए। अब भले इनमें से आधी से ज्यादा चीजें गलत हो, लेकिन पीटर को यही लगता है कि कैसे अगर उसके पास सुपर पावर्स नहीं होती तो वो एक नॉर्मल लाइफ जीता, और बस यही चीज उसका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी ताकत होती है, तो इसके लिए आप इंसेप्शन वाला वीडियो देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। तो पीटर का यही सबकॉन्शियस माइंड उसकी पावर्स को एक तरह से ब्लॉक कर लेता है और इसी वजह से वो पावरलेस हो जाता है, और जब की मोमेंट्स पे उसे अपनी पावर्स की जरूरत पड़ती है तो वो उसका साथ छोड़ देती हैं। और भले पीटर को ये चीज समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये काम उसका सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। और तभी मूवी में आगे जाकर जब उसे इन पावर्स की जरूरत पड़ती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, तब उसकी पावर्स भी वापस आ जाती हैं। और ये चीज कॉमिक बुक्स और एनिमेटेड शो में भी हो चुकी है, लेकिन तब पीटर को जुकाम हुआ था या फिर उसने अपनी पावर्स को हटाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसके 6 हाथ भी निकल आए थे, तो उन दोनों चीजों से ये तो बेटर ही था। फिर हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन ये है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की जो नाइटमेयर सीक्वेंस थी उसका क्या मतलब था, और सुपरमैन इविल बना कैसे होगा। तो जब भी इविल सुपर हीरोज या ऑल्टरनेट रियलिटी की बात होती है तो मन मचल सा जाता है, क्योंकि अपने फेवरेट हीरोज के ऑल्टरनेट वर्जन्स और वो भी इविल टाइप के, ये कंसेप्ट सुनने में लगभग फैसिनेटिंग है। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने वैसे ही कुछ देखा, बैटमैन का सर्वाइवलिस्ट वर्जन और सुपरमैन का एक इविल मर्डर करने वाला। और क्योंकि जस्टिस लीग में इसका जवाब नहीं मिला तो हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। अब इस पूरे के पूरे सीन को देख के इन जस्टिस यूनिवर्स की वाइब्स आती हैं, जिसमें जोकर लोइस को मरवा देता है सुपरमैन के हाथों और हमारा सख्त लौंडा पकड़ लिया जाता है। ये सुपर हीरोज के इतिहास का इतना खतरनाक डिक्टेटर बनता है कि हिटलर भी करीब लगेगा। खैर, सुपरमैन इविल होता है ये बोलना एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि इंसानों का गुलाम समझता है और अपने साथी सुपर हीरोज को नौकर, और जो भी इसे सवाल करे उन्हें पेल लेता है ये एक ही झटके में। लेकिन इस मूवी के सीन को देखकर ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे सुपरमैन से ज्यादा डार्क साइड का रूल है, या मुझे ये कहना चाहिए कि उसके एंटी लाइफ इक्वेशन का। अब फिजिक्स और मैथ्स वालों को इक्वेशंस तो पता ही होंगी। हाँ, वो अजीब सी दिखने वाली जो पता नहीं कौन सी भाषा में लिखी जाती हैं, क्या बताती हैं और किस काम आती हैं। फिर इनके पाइथागोरस और डायनामिक विस्कोसिटी जैसे नाम सुनकर या तो ये इविल सुपर विलन लगते हैं या फिर पबजी स्ट्रीमर। तो ये एंटी लाइफ इक्वेशन भी ऐसी भौकाली है जिसपे डार्क साइड को क्रश आया था, और ये बस पूरे टाइम उसी के पीछे लगा रहता है, क्योंकि इस एंटी लाइफ इक्वेशन को यूज करने वाला किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। और अगर कोई गॉड लेवल का सुपर विलन है जो किसी को भी अपनी एक उंगली से मसल सकता है, तो उसका जीवन में एक ही सपना होता है, उसे इंसानों से जिनके पास कोई भी पावर नहीं है उनसे अपनी गुलामी करवानी है। तो यहाँ पे लग रहा है कि प्रोबेबली डार्क साइड को अपनी माशूका मतलब एंटी लाइफ इक्वेशन मिल चुकी है, और उसने सुपरमैन के साथ साथ बाकी दुनिया को भी अपने अंटे में ले लिया है, जो उसका राइट हैंड बन के बैटमैन जैसे विरोधियों का गेम करेगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन है जो पूरी दुनिया को गुलाम बना लेती है, तो उससे बैटमैन कैसे बच गया। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो बैटमैन है। आगे कुछ बोलूं क्या? और हाँ, इस नाइटमेयर के एंड में जो फ्लैश वाला डायलॉग था ना, लोइस इज द की,
वो इस नाइटमेयर के लिए था। तो ऐसा हो सकता है कि लोइस मारी जा चुकी है, जिसकी मौत के कारण सुपरमैन और वीक हो चुका होगा और फिर डार्कसाइड ने उसे अपने वश में कर लिया। या फिर ये हो सकता है कि लोइस लेन अभी भी जिंदा है और वही की है उसे ठीक करने के लिए। इधर वे मतलब जो कुछ भी है, बस इतना समझ लो कि लोइस चाबी है और स्नाइडर कट में और भी पता चलेगा। लेकिन कमेंट में आपको जो भी लगता है वो सारी चीजें मतलब अपने विचार पूरी तरह से प्रकट करना। फिर आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि क्या एमसीयू में हेला नेक्रोसॉर्ड का यूज कर रही है। ओके, तो ये वाला सवाल बड़ा ही अजीब सा था और इसे पहले सुन के तो मुझे लगा कितना फालतू क्वेश्चन है। आई मीन कहाँ नल जो सोनी के वेनमवर्स का पार्ट है और कहाँ हेला एमसीयू में, इन दोनों का कोई भी कनेक्शन रिमोटली पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व और रिसर्च करने पे समझ में आया कि क्वेश्चन काफी वैलिड है और प्रोबेबली आगे जाकर ये चीज इंपॉर्टेंट भी हो। तो सबसे पहले आपको नेक्रोसॉर्ड के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो आप सब वेनम को तो जानते होंगे। हाँ, वही वेनम बचपन में देखा था, स्पाइडरमैन को खाता था, काली चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। हाँ, तो अब ये वेनम जादू की तरह एक एलियन है जो क्लिंटा नाम के प्लैनेट से आया है और इस प्लैनेट का लीडर इन सारे सिम्बियोट्स का गॉड है। इसका नाम नल है, नल्ला नहीं नल, और इसका मेन वेपन है ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड, जिसे इसने यूनिवर्स के इतने अंधेरे में बनाया है कि तमराज किल्विश की छाती भी फक्र से चौड़ी हो जाएगी। खैर, ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड एक एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन है जिसने बड़े बड़े गॉड्स के काम डाले हैं और ये अपने यूज करने वाले के इशारों पर शेप शिफ्ट यानी कि अपने आप को चेंज कर सकती है। और अगर आप लोग हेला के वेपन को नोटिस करेंगे तो ये भी गर्लफ्रेंड के मैसेज की तरह कभी भी कहीं पे भी अपीयर हो जाती है किसी भी फॉर्म में। और ऑलमोस्ट पूरा एस्गार्ड और थॉर की आंखें इस बात के गवाह है कि ये गॉड्स को मारने की कैपेबिलिटी रखता है। फिर इसके साथ ही साथ जो भी इसका इस्तेमाल करता है तो ये वेपन उनके दिमाग को करप्ट करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे वेनम के सूट को पहनने पर स्पाइडरमैन का या फिर बाकी दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका दिमाग करप्ट हुआ था। अब मूवी में जब हेला का बैकग्राउंड दिया गया था तो वहाँ पे ऐसे किसी भी वेपन का मेंशन नहीं हुआ और उस टाइम पे हेला का मेन वेपन म्योनिर था। फिर इसके बाद हेला को ओडिन ने बंदी बना लिया और जब वो वापस लौट कर आई तो उसके पास एक अजीब सा दिखने वाला शेप शिफ्टिंग वेपन था। और ये किसी भी एंगल से कोइंसिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि टाइका वाइटिटी ने बात खुद कही है कि हेला के वेपन्स नेक्रोसॉर्ड से इंस्पायर्ड थे। और क्योंकि अब मार्वल और सोनी लूडो बडीज बनी गए हैं तो मे बी एमसीयू वाले अपने यूनिवर्स को वेनमवर्स से कनेक्ट करने के लिए हेला और नल के बीच में कोई कनेक्शन बना दे, जिसमें हो सकता है कि गॉर की जगह पर हेला नल को हरा के उससे नेक्रोसॉर्ड ले ले। सुनने में तो बहुत मजेदार लगता है लेकिन गॉर की बात थोड़ी अलग होगी। आप सबको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। चलिए एम करते हैं 15,000 लाइक्स अचीव करने का। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिकवर्स पे नए हो तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे टच करिए और उसे ग्रे बना दीजिए, जो मुझे पता है कि बस 30-35% लोग करते हैं, बाकी 70% लोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्लीज ऐसा मत करो। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस 3-4 बार देख लिए हैं और आप रेगुलरली देखते हो और लाइक भी करते हो तो सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड लगता है। और इन सब चीजों के बाद हमारी आज की शाउट आउट जाती है मॉलन गोल्ड को, जो पिछले 1 महीने से हमारे चैनल पे एलीट एवेंजर है। और अगर आप सब लोग चाहें तो इनके चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बाद जाके इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मेरा एक और चैनल भी है जहां पर मैं लाइव आता हूं और आजकल एवेंजर्स खेल रहा हूं। और कॉमिकवर्स का क्लोथिंग ब्रांड भी है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर thecomicverse.com पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग टी शर्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लीजिए। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग